हमारे यहाँ तो ये 3 जगह गायों का परिवर्तन होता है, 3 स्थान हम तो बदलवाते हैं, ध्यान रखते हैं हम तो पूरा, चाहे जो हो जाए, सबकी सेवा में कमी आ जाए भाई, पर गाय को तो अच्छा रखो, बढ़िया खिलाओ, साफ सुथरा रखो। एक दिन भूखी गाय रहे तो चलेगा, पर गंदी नहीं रहनी चाहिए। एक दिन भोजन की कमी आ जाए तो चल जाता है, पर गाय कीचड़ काचड़ में नहीं चाहिए। गाय का स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, गाय की इम्यूनिटी बहुत होती है। गाय जो है 10-15 दिन भी बिना पानी के रह सकती है। जंगल में इतना पानी उपलब्ध नहीं है और गाय रहती है, सब जानवर रहते हैं। सबसे ज्यादा पानी पीने वाला जानवर है मनुष्य। कौन? हाँ देखो, कथा में भी पानी। बोलो, अरे 2 मिनट के बाद ही पी लेती ताई, जब ही तो गुरुजी कह रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, तभी निशाने पे आ रही। मैं कहा करूं बताओ। कमाल की बात, आप लोग जो है 2.5-3 घंटे 4 घंटे के लिए खा के पी के मुंह धो के आते हैं, पर बड़ी समस्या है। मुझे लगातार 3 घंटे बोलना है और मेरे ऊपर तो बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी हैं, पर मैं तो नहीं पानी पी रहा हूं। और आपको तो लाइटें नहीं खा रही, सता रही, गर्मी नहीं है, और आप तो शांत हैं। आपको प्यास लगने का इतना ज्यादा सवाल कहाँ है? 5 बजे के बाद में खूब चाय पियो, पानी पियो। थोड़ा थोड़ा सा संयम कथा के लिए बनाना चाहिए, थोड़े थोड़े से ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब आपको इतनी प्यास, इतनी तीव्रता और इतना दिमाग कमजोर है कि आप थोड़ी देर भी टाल नहीं सकते, तो आपको अति भोगी माना जाता है। इस पानी के चक्कर में राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। राजा को क्या हो गया था? राजा ने पानी ही प्यास के लिए तो कहा था कि प्यास लगी है बाबा, साधु पानी पिलाओ। साधु ने कहा कि महाराज पानी नहीं है, अपने घर जाके पी लेना। बस इतने में गुस्सा आ गया महात्मा राजा को। अरे राजा राजा है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, नई जवानी। महात्मा देखा न ताऊ साधु देखा, अपनी जवानी के अहंकार में साधु का अपमान कर दिया। परिणाम आपके सामने है कि राजा के आंसू पहुंचने वाले मिले नहीं। अंत तो गत्वा किसी साधु महात्मा श्री सुखदेव जी को दया आई और तब जाकर उनके मदद के लिए यही कथा सुनाई। इसीलिए इस कथा को श्रवण करने के लिए जब आपके गुरुदेव यानी कि जो भक्ता है व्यास जी है, वो नहीं खा पी रहा है, तो श्रोता को भी खाना पीना वर्जित रखना चाहिए। क्या जाता है, थोड़ा देर संयम रखने की परीक्षा तो हो जाती है ना अपने शरीर की, कि 4 घंटे पानी न पी के देखे तो सही क्या फेल होगा, हार्ट फेल होगा कि लीवर फेल होगा कि कुछ फेल होगा। कुछ नहीं होगा। क्यों? रसान वेद श्रुति तदरिचार मंत्र भवानिशम लोकस्य कृष्णार्पणम् वेदो भागवतम रस। श्रीमद् भागवत रस जब कानों में पड़ता है तो जीवा का रस बढ़ना चाहिए, न कि सूखना चाहिए। जीव का रस सूख रहा है मतलब प्यास लग रही है, प्यास लग रही है ना। जितनी प्यास लगती जाए आपकी जीवा उतना पानी बनाती जाए, तो समझना आपका पूरा बॉडी टेम्परेचर, पूरी बॉडी का कल्चर एकदम ओके है। और अगर बोलते बोलते आपकी जीवा सूखती जा रही है तो समझ लेना आपकी बॉडी कुछ काम की बची खत्म। आप बोल रहे हैं लगातार और बॉडी पानी नहीं मांग रही, जीवा और पानी छोड़ रही है। आपको बीच बीच में थूक आ जाता है, वो भी गटकना पड़ रहा है, तो समझो आपकी बॉडी इस समय
एकदम टेम्परेचर बॉडी का फिट है, न सर्दी है बॉडी में न गर्मी है। संयम करने से आदमी का भविष्य उत्तम बनता है, कल अच्छा बनेगा। अच्छा, कभी कभी क्या है, आपको पल पल में पानी पीने की आदत है और कभी कभी हो सकता है, भगवान न करे, कभी आपको पानी उपलब्ध ना हो 10 घंटे कभी परिस्थिति में, तो क्या करेंगे फिर? इसीलिए आपातकाल के लिए आदमी को स्वस्थ समय में, मस्त समय में ही अपना सदाचार बना लेना चाहिए। बोलिए, लड़ाई नहीं हो रही, युद्ध नहीं हो रहे अभी भारत से, तो भी देखो मिलिट्री वालों को हर साल दुनिया भर की गोली चलवाती है फौज सरकार, इतने राउंड फायर करवाती है जंगल में बिना मतलब, अरबों खरबों का नुकसान। पर वो अरबों खरबों का नुकसान अगर नहीं करवाया तो ऐन वक्त पर, जरूरत पड़ने पर बंदूक से, राइफल से गोली चलाना कठिन हो जाएगा। अभ्यास के बगैर आपातकाल में आदमी सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए कब आफत अकाल आएगा, कब संकट आएगा, कब पानी छूटेगा, कब भोजन छूटेगा, कब परिस्थिति बिगड़ेगी, कब आपत्ति आएगी, ये कोई घंटी बजा के थोड़ी आती है। संकट, आपत्ति, परेशानी तो अचानक आन पड़ती हैं और उस स्थिति में आपको खड़ा रहना है तो आपको कुछ संयम का आचरण करना चाहिए, आवश्यकता है उसकी। सदैव पानी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे महाराज पी लिया सो पी लिया, आप तो घंटों तक पानी के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं ना। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, पानी से जिंदगानी है हमारी, पानी के बगैर जीवन एक क्षण भी चलने वाला नहीं है। ये जो श्वासें चलती हैं ये भी पानी की वजह से चलती हैं। अगर बॉडी में पानी सूख जाएगा श्वासें बंद हो जाएंगी। क्यों? शरीर में ऑक्सीजन देने वाला तो पानी ही होता है। पानी के अलावा शरीर में ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ वस्तु से शरीर में प्रवेश नहीं करता, केवल पानी के द्वारा ही बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा प्रवेश करती है। न खाने में न कोई और चीज में, केवल जल में ही ऑक्सीजन है जो आपके शरीर में सर्वत्र पूर्ति करता है। वो नहीं रहेगा तो आदमी को तो खतरा बढ़ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप 4-6 महीने 2-4 महीने तो अभ्यास करने के बाद बिना पानी के भी ऑक्सीजन लेवल को बरकरार बनाए रख सकते हैं। पर ये सब ऐसे नहीं होगा मेरे कहने से तुमने कल से बंद कर दिया पानी पीना, ना, अभ्यास थोड़े दिन तक सीखना पड़ेगा। कैसे पूर्ति कर लें हम? आज भगवान के सौंदर्य को देख के यशोदा मैया स्वयं आंखें मूंछ रही है, आंखें बंद कर रही है। यशोदा मैया को ऐसा लग रहा है कहीं मेरी नजर न लग जाए, छोरा को, लाला को मेरी ही नजर न लग जाए। दौड़ कर गई पास में, आंख में से काजल निकाल के लाला की माथे पे टिपका लगा दिया, टोना कर दिया और पीतंबर उतार लिया कंधे से और काला सा कपड़ा लाके डाल दिया, उसका नाम है कमली। अब तो कमाल के भगवान, ऐसा मैच कर दिया मैया ने। मैया को लगा कि पीले वस्त्रों में छोरा बहुत सुंदर लग रहा है और इसे तो आज नजर खा जाएगी, मेरी ही नजर लग जाएगी। तो मैया ने काला वस्त्र डाल दिया, आधा पीला आधा काला, तो और ज्यादा सुंदर लगने लगे। अब तो यशोदा मैया क्या करे, बार बार बलैया उतारे और हाथ की उंगली छटकावे, नजर न लग जाए छोरा को, नजर न लग जाए। बलैया उतार रही है मैया यशोदा, नजर न लगे, इस कारण यशोदा मैया ये पावन लीला कर रही है। महाराज यशोदा मैया के लाला के सुंदर सूरत को देख के कौन मोहित नहीं हो रहा? सारे ग्वाल गोपियां सब, चंद्रमा से सूर्य से लेकर सारे देवता भी आकाशवित मोहित हो रहे हैं। महाराज कैसे मोहित हो रहे हैं? ये छोटे मोटे मोहित नहीं हो रहे हैं, अद्भुत। मुरलिया बाले रे सावरिया प्यारे रे,
और मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले 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 रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे 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 रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, 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 तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, 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 ओ अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, जय हो। श्याम प्यारे का दीदार चाहूं, मैं श्याम प्यारे का दीदार चाहूँ, मैं श्याम प्यारे का दीदार चाहूं, मैं श्याम प्यारे का दीदार चाहूँ, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूँ, ए मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान
मुरलिया वाले रे। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, जमाना। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। हाँ, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया मुरलिया वाले, मुरलिया मुरलिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सनातन सभ्यता के अनुसार सनातन धर्म क्या कहता है, हमारी मानवीय परंपरा कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या अनिवार्यता चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ये लीलाएं जो कर रहे हैं ना, ये मानव को सिखाने के लिए ही कर रहे हैं। शास्त्रों में अगर हम वेद में जाएं तो वेद में तो गौ माता को और अन्न को ही धन माना गया है। इसीलिए गाय का एक नाम है धैनु, अनाज का एक नाम है धान्य। ये नाम ऐसे ही नहीं है, इन नामों की महिमा है, इन नामों का महत्व है। पहले जिस घर में गाय और धन धान्य मतलब अनाज होता था, उसी घर को साहूकार माना जाता था। जिस द्वार पर गाय के रूप में अनाज के रूप में
सेवाएं नहीं थी, वो घर अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए जहां तक भी गांव बसे हैं, जहां तक भी उम्मीदें हैं और जहां तक भी मौका है, उन सबको चाहिए कि वो अपने दरवाजे पर गौ धन जरूर रखें। एक आदमी के, एक हिंदू के बट में एक गाय आनी चाहिए। उसके बड़े फल मिलेंगे, बड़े परिणाम अच्छे आएंगे। एक तो जहर खाने से बच जाओगे आप। घर का खाद होगा तो ये यूरिया, डीएपी, सल्फेट, जिंक जो जहर बन करके सब्जी भाजी पर उड़ेली जाती है, उससे बचोगे। एक भी सब्जी ऐसी नहीं है जो बिना दवा के पैदा हो जाए। आदत पड़ गई है सब्जियों को भी। अगर आपने दवा नहीं मारी, फारी नहीं मारी, तो बैंगन आता ही नहीं है डाल पर, टमाटर आता ही नहीं है पेड़ पर, खीरा लगता ही नहीं है पेड़ पर। इसीलिए आप सबको चाहिए कि इस जहर से बचना है तो अपने खेत को केमिकल से बचाइए और उसमें नेचुरल खाद डालिए, गाय का घुमाइए गाय को। आपको सुअवसर मिलेगा तो आपका खेत अच्छा रहेगा, आप अच्छे रहेंगे। एक बार शरीर को ही आदत हो जाए दवा की, तो फिर दवा के बगैर ये शरीर भी नहीं चलता। इसलिए हो सके उतना टालने की कोशिश करो कि दवा ना ली जाए। कठिन परिस्थिति में दवा ली जाए, हॉस्पिटल किया जाए, पर दवा लेके आराम लग जाए तो छोड़ने का प्रयत्न करो। प्राकृतिक हो जाओ, नेचुरल हो जाओ। क्योंकि लंबे समय दवा जब साथ चलती है ना, तो धीरे धीरे सारे अंगों को अंदर से सकोड़ देती है, खराब कर देती है। प्रयत्न करने से आदमी के जीवन में अच्छा होगा। आप प्रयत्न नहीं करेंगे दवा के ही भरोसे, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। आदि एक गोली की भी आदत पड़ गई शरीर को, तो उसके बगैर शरीर को रहना कठिन हो जाता है। खेत को आदत पड़ गई तो कठिन हो जाता है, बीज बियाने को आदत पड़ गई तो कठिन हो जाता है। भगवान रथ में बैठ गए, ग्वाल वाल जो है पैदल जा रहे हैं। मैया यशोदा ने समझा दिया, अरे लाला, मेरे लाला को 5 बार भोजन कराना, अभी वो छोटा है। आप कहेंगे महाराज भागवत में ही लिखा है 5 बार भोजन करना, तो फिर आप कैसे कहते हो कि भोजन कम करो कम करो। सुनिए, जिसकी उम्र 10 साल से कम है उसके लिए भोजन 5 बार, जिसकी उम्र 10 साल से 20 साल है उसके लिए भोजन 3 बार, और जिसकी उम्र 20 साल से 40 साल है उसके लिए भोजन 2 बार, और जिसकी उम्र 40 से 100 साल के बीच है उसके लिए भोजन 1 बार। फिट एंड फाइन। उल्टा हो रहा है। आज ही के पास में काम नहीं है तो आज ही के पास दिन भर आइटम ही आइटम है, हर समय आइटम। और भागवत कह रही है आज ही एकदा घ्या। आज ही फुल लोड ले रही है। पांच बार भोजन की परंपरा है, पर बचपन में शरीर को आवश्यकता होती है। शरीर भोजन कम खाता है, बचपन का भोजन शरीर कम लेता है। ये छोटी सी कटोरी दूध बच्चा पी लेता है, पेट भर जाता है उसका। एक बार बाथरूम हो गया, पेट खाली हो जाता है। अब वो तुम्हारी तरह बड़ा पाव ठूस ले तो वो भी चलावे शाम तक पेट को। पर बालक का भोजन हल्का होता है, इसीलिए वो कई बार दस्त जाता है, कई बार बाथरूम जाता है,
इसीलिए उससे बार बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर जब बड़ा होता है, आप जटिल भोजन कर ले, मान लीजिए आपने बड़ा पाव खा लिया, तो फिर आप डायरेक्ट दूसरी बार जब पड़ाव आवे भोजन का तो आप 20% पे ही आ जाओ। अगर आपने आज पाव भाजी खाई है सुबह नाश्ते में, तो दोपहर को आपको खाली 20% ही आहार लेना चाहिए, क्योंकि वो भाजी पाव जो है वो ज्यादा देर तक रहता है पेट में। इसीलिए दोपहर का भोजन टालने की कोशिश करो, और कोई ज्यादा ही खिलाना चाहे तो थोड़ा सा चख लो, खा लो, हल्का हल्का खा लो। पर आपको जितनी बार भी भोजन मिले उतनी बार आप ठूसम ठूसा करेंगे तो मामला शरीर का खराब हो जाएगा। भोजन के साथ में इतना प्रेम करो कि वो खत्म ही ना हो कभी। भोजन दिखना ही चाहिए सामने, भोजन भोजन। पर लोग भोजन के साथ इतना बैर करते हैं कि बस सुपड़ा सट, सुपड़ा सट। बीमारियां पैदा होती हैं दिन भर। अच्छा आप सच बताओ, लगातार पानी 10 दिन बरसे, न रात में बंद हो न दिन में बंद हो, तो बड़े बड़े बंगले भी चुचाने लग जाते हैं। है भी बंगले जिनमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर रात दिन पानी बरस रहा है तो बंगले चुचाते हैं, सीलन आती है। ऐसे ही जब रात दिन खाली ठूसते ही रहोगे तो ये बंगला भी कहीं ना कहीं से लीक करेगा, ये भी चुचाएगा, कहीं से सीलन आएगी इस पे। और जब सीलन आती है तो क्या होता है, यहाँ खुजली, यहाँ फोड़ा, यहाँ कुछ और। अब आप ये कह रहे होंगे महाराज कथा सुनाओ, खाने और पीने पे आज कितने अड़ गए महाराज, बार बार खाने पे कभी पीने पे। खाने पीने पे कंट्रोल के लिए ही तो जन्म हुआ है हमारा, उसी के लिए तो कथा पैदा हुई है कलयुग में। मेरी तरफ से मैं केवल आपको कथा में सुनाता हूं ऐसी बातें, तो ये आप सब श्रोताओं का भाग्य है, नहीं तो ये बातें नहीं मिलेंगी कथा में सुनने के लिए, तो आहार नहीं बदलेगा, स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहेगा। देवताओं का साथ लेना है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर अपने भी अपने नहीं रहते तो देवी देवता भी नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। बदबूदार शरीर में कोई नहीं रहता। शरीर में जब सुगंध पैदा हो जाती है तो सब नजदीक आते हैं महाराज। गंध पैदा हो जाए तो लोग दूर होते हैं। आज भगवान ने 5 बार खाने के लिए यशोदा ने कहा मेरे लाला को 5 बार जिमाना है। क्यों? भगवान रोटी अन्न नहीं खाते थे, माखन मिश्री खाते थे 5 साल की उम्र में, तो अन्न नहीं था। और सुनो, दूध के दांत निकले आमे सब, 2 दांत ऊपर आ जाएं, 2 दांत नीचे आ जाएं, तब तक बच्चे को दूध के सिवाय कुछ भी दूसरा पदार्थ मुंह में डालना नहीं चाहिए। सब दांत एक बार पूरे आ जाएं तो भोजन बदल दो, दूध पीना बंद कर दो, माखन खाना, कच्चा माखन खाना बच्चे को शुरू करवा। या तो थोड़ी मिश्री दे दो, चाहे थोड़ा गुड़ दे दो। माखन गुड़, माखन मिश्री, ये बच्चे को चलने दो 5, 6, 7 साल तक। मैं गारंटी से कह सकता हूं बच्चे के अगले 50-100 साल तक शरीर में कोई एक मच्छर का सा दाग भी पैदा नहीं होगा। उसका शरीर चमकता रहेगा, सौंदर्य से चमकता ही रहेगा। पर तुम्हारी तो बुद्धि कहाँ चली गई है कोई पता ही नहीं है, हैं? कहाँ चली गई है? 6 महीने का बालक हुआ नहीं है कि उसके पेट में दे पाउडर। डॉक्टर साहब ने बताया है कि बच्चे में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ठूस दो इसमें। सुनिए, कैल्शियम और प्रोटीन बिना किसी खाए पिए प्राप्त होता है। सब कान खोल के सुनो।
अगर शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 और प्रोटीन कभी कम ना हो, उसके लिए आपको 1 घंटे बिना चप्पल जूते के मिट्टी में चलना चाहिए। 1 घंटे का मिट्टी का संग पूरा पूरा भर देता है, कूट कूट के कैल्शियम, प्रोटीन सब भर देता है। क्यों? आप जिन पदार्थों से प्रोटीन लेना चाहते हो, वो दाल कहाँ पैदा होती है? आप जिस तुरैया में से, जिस गिलकी में से विटामिन सी लेना चाहते हो, वो कहाँ पैदा होती है? बोलो। अब जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हो, वो शकरकंद, वो आलू कहाँ पैदा होता है? मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर होता है, इसीलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए 1 महीने में 1 बार तेल लगा करके नदियों के किनारे रेत में जाकर के ढक के अंग को सो जाओ। 1 घंटे पूरी बॉडी पे रेत डाल लो, मिट्टी डाल लो और पड़े रहो, पड़े रहो। पूरी बॉडी कैल्शियम ले लेगी, विटामिन 12 ले लेगी। आपके शरीर में फिर ये गोली ठूसने की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ क्या क्या दवाइयां खा रहे हैं भैया? मोबाइल खोल के देखो, काले बाल करने के लिए इतने डॉक्टर लगे पड़े मोबाइल पे कि पूछो मत। इतनी महंगी कर दी है प्याज, पूछो ही मत। किसानों के लिए तो आनंद की बात है, पर जो खरीद के खाते हैं उनके लिए तो टेंशन की बात है। क्योंकि दुनिया का धर्म ही है, आधे खुश रहेंगे दुनिया में और आधे दुखी। मंदी प्याज हो जाए तो खाने वाले खुश, पैदा करने वाले दुखी। तो ये संसार हमेशा 50-50 चलेगा का जीवन भी। इसीलिए जब दुख आए तो समझ लेना कथा को कि जीवन में ये तो आना ही था, ये तो आएगा, क्योंकि ये भी हमारा हिस्सा ही है। एक दिन की कहकर भगवान गए, पर लौटकर शाम को आए नहीं गोकुल में। परिलंभ पत्वार पद पंकजम च पादम यथार में अनिरितम सेवा महे। क्योंकि भगवान गोकुल वापस जाने के लिए गौ सेवा में आए नहीं है। अब तो भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि जब तक सारी धरती पर गायों की सेवा और सुरक्षा, गायें सुखी न हो जाएं, तब तक मैं अब लौटूंगा नहीं अपने माता पिता के घर पर। यशोदा मैया वाट देख रही है, पर ठाकुर जी आए नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 6 दिन बीते, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, पर नहीं आए। भगवान ने गैया हमेशा के लिए जंगल में रमण कर दिया गायों का। 9 लाख गाय तो नंद बाबा की, और गोकुल के सभी किसानों की गाय, ग्वालों की गाय, सब एक साथ। क्या केदारनाथ, क्या बद्रीनाथ, क्या जगन्नाथ, कोई धाम नहीं छोड़ा गैयन को चराते चराते। परमात्मा सर्वत्र धरती पर घूम रहे गैयन की सेवा करते करते। 3 वर्ष की कथा बताई है गौशाला, गौ सेवा। 3 साल भगवान निरंतर गायों की सेवा करते रहे। 3 साल के बाद में नंद बाबा ने खोज की। अरे खोजो तो सही, है कहां गाय और लाला? अपने छोटे भाई को भेजा, उपनंद जी को। उपनंद जी को पत्र लिख के दिया, जाओ दोनों बच्चों को लेके आओ। 3 वर्ष हो गए जब से गोकुल से गाय गई हैं, जब से बालक गए हैं, तब से इंद्र भी रूठ गए हैं, अकाल पड़ा है, बारिश नहीं होती। प्यारे बंधुओं, गाय के चले जाने के बाद में धरती पर बारिश सच में नहीं होगी। जिन देशों में बारिश अधिक है, वहां गायों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। गाय के अनेक कारण हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारा देश तो ये मानता है गाय के बारे में कि गाय अधिक होगी तो ज्यादा दूध होगा, ज्यादा घी होगा, ज्यादा कंडे उपले होंगे, तो ज्यादा यज्ञ आदि कर्म होगा, यज्ञ आदि होगा तो बारिश अधिक होगी, बारिश अच्छी होगी तो धरती पर स्वर्ग होगा। पानी है तो सब है, पानी नहीं है तो सब कुछ नहीं है।
सदगुरु भगवान कृपा करें आपके ऊपर, आपको भी ये बुद्धि आए कि आप भी गौ सेवा में जुड़ें, गौ सेवा करें, गाय दान करें, गौ देव लाएं, गाय रखें अपने घर पे, गाय की सेवा करें। अपने से न हो तो गाय जहां भी पल रही है वहां पर अपना अंश दान करते रहो। जितना हम भोजन करते हैं उतना भोजन का दान हर रोज गाय के नाम से निकालो। आप होटल पे जाएंगे खाना खाने तो 100-150 रुपए की थाली बनती है, उतना ही पैसा निकाल के गुल्लक में डाल दो, तुमने पेट भर लिया, अब गाय की सेवा करो। क्यों? पराठे बनाने के लिए घी तो लगता है सबको, हवन पूजा सत्यनारायण के लिए, बाती जलाने के लिए तो घी लगता है सबको। गाय नहीं रहेगी तो ये सेवा भी तुम्हें उपलब्ध होने वाली नहीं है। फिर क्या होगा? नकली जो आज भी है बाजार में, या फिर तेल। पर ऋषियों का कहना है घृतम, घृत का ही दिया शुभ माना गया है। तो उसके लिए गौ रक्षा चाहिए, गौ सेवा चाहिए, गौ प्रसन्न चाहिए, चाहे जहां है पर आपको उपलब्ध होता है मटेरियल। सदगुरु भगवान कहते हैं आज गोपाल कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत पर गायों को ठहरा देते हैं। अकाल के समय गोवर्धन पर्वत में जो अनाज, जो भोजन था, उसकी वजह से गायों को अकाल में भी भोजन प्राप्त हो रहा है। जितनी बार भी राक्षसों ने स्वर्ग में आक्रमण किया, उतनी बार सब देवता अपनी जीवन के यापन के लिए हिमालय की ओर, पर्वतों की ओर गए। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वर्ग से भी बढ़कर के पर्वत होते हैं, इसलिए पर्वत नष्ट नहीं होने चाहिए भारत के। अगर पर्वत है तो आपका भारत है, आपका जीवन है, हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है। पर्वत खत्म हो गए, इसीलिए सब प्रॉब्लम आ रही है गायों के लिए। पर्वतों पर गाय के लिए क्या, सारी दुनिया की जितने भी जानवर जाति है सबको भोजन फ्री में प्राप्त है। उपनंद जी ने आकर के समझाया बच्चों को, अरे भैया चलो घर, बाबा ने बुलाया है। 3 वर्ष हो गए अकाल पड़ा है, गोकुल में ब्रज में धन धान्य सब समाप्त हो गया है, इंद्र नाराज है। गाय नहीं है इसलिए घी नहीं है, घी नहीं है इसलिए यज्ञ नहीं है, यज्ञ नहीं है तो वारिस नहीं है। अन्नादि भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ से वृष्टि और वृष्टि से अन्न पैदा होता है, और वृष्टि से जो अन्न पैदा होता है वो प्राणों के लिए बहुत शक्तिशाली होता है।